आपका मेरे चैनल में स्वागत है। भगवान गणेश जी भक्तों के लिए विघ्नहर्ता है, इसलिए भक्तगण उन्हें प्रसन्न करने के लिए विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी व्रत किया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 27 अप्रैल 2024 यानी कि शनिवार के दिन है। वैदिक पंचांग के अनुसार विकट चतुर्थी तिथि की शुरुआत 27 अप्रैल की सुबह 8:17 पर होगी और अगले दिन 28 अप्रैल को सुबह 8:21 पर समापन होता है। इसलिए 27 अप्रैल यानी कि शनिवार के दिन विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से विघ्नहर्ता गणेश जी सभी तरह के विघ्न को दूर कर देते हैं और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। किसी भी माह की चतुर्थी भगवान गणेश जी को समर्पित होती है, लेकिन वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व होता है। यह मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और कथा सुनने से मात्र से ही भगवान गणेश का आशीर्वाद बना रहता है और सुख शांति और समृद्धि में अच्छी वृद्धि होती है। वैशाख माह की विकट संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा इस प्रकार है। किसी भी व्रत की कथा का श्रवण करने से पहले हाथ में कुछ अक्षत के दाने लेना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इस विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत की महानता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि पौराणिक समय में रतिदेव नामक प्रतापी राजा थे। राजा की मित्रता यमदेव, कुबेर भंडारी और इंद्रादि जैसे देवों से थी। उनके ही राज्य में धूमकेतु नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उनकी दो पत्नियां थी, एक सुशीला और एक दूसरी चंचला थी। सुशीला हर मास में कोई ना कोई व्रत जरूर करती थी, जिससे उपवास के कारण उसका शरीर दुर्बल हो गया। वही चंचला कोई ना कोई व्रत नहीं करती थी और भरपेट भोजन करती थी। कुछ दिनों बाद सुशीला को शुभ लक्षणों वाली एक कन्या यानी घर में लक्ष्मी अवतरित हुई और चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या की शुभता देखकर चंचला सुशीला को ताना देने लगी और सुशीला, तुमने इतने व्रत और उपवास किए जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर दुर्बल हो गया, फिर भी एक कुशकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रतादि के चक्कर में न पड़कर पुष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को भी जन्म दिया है। चंचला की ऐसी कड़वी बातें सुशीला के हृदय में चुभने लगी। तब उसने वैशाख माह की कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन सुशीला ने पूरी भक्ति भाव के साथ संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। व्रत से प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी ने दर्शन दिए। भगवान गणेश जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे सुशीला, तेरी कन्या और कन्या के मुख से मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे और तुझे वेद शास्त्र देता एक पुत्र रत्न भी प्राप्त होगा। वरदान को देने के बाद भगवान गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। वरदान के बाद कन्या के मुंह से मोती और मूंगा झड़ने लगे और कुछ दिनों बाद एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। उसके कुछ दिनों बाद ही धूमकेतु का स्वर्गवास हो गया और उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का पूरा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी। लेकिन सुशीला पति के घर में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। कन्या की वजह से सुशीला के पास काफी धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला सुशीला और उसके परिवार से ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। कुएं में भगवान गणेश जी ने सुशीला की कन्या की रक्षा की और वापस माता के पास भेज दिया। कन्या को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठी और वह सोचने लगे कि जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, उसे भला कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई और भगवान गणेश जी को धन्यवाद
कहकर प्रार्थना करने लगी। चंचला सुशीला की कन्या के चरणों में नतमस्तक हो गई और अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। चंचला ने सुशीला के कहा कि सुशीला, तुम बहुत दयावान हो और तुमने दोनों कुलों का उद्धार किया है। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हो, उसका मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है। इसके बाद चंचला ने भी वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की विकट चतुर्थी का तिथि का व्रत किया। भगवान गणेश जी की कृपा से दोनों परिवारों के बीच सब सही हो गया। जिस पर भगवान गणेश जी की कृपा होती है, उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। इस कथा का श्रवण युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से सुना था। भगवान गणेश जी ने जिस प्रकार सुशीला की मदद की, उसी तरह वह सभी भक्तगण की मदद अवश्य करते हैं। भगवान गणेश जी सुशीला के व्रत से प्रसन्न हुए, वैसे ही भगवान गणेश जी व्रतधारी एवं कथा श्रवण करने वाले पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और हर संकट में रक्षा करना। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।